हेलो डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू? वेलकम टू द एड्यू वर्ल्ड। आज हम देखेंगे 5.2 प्रैक्टिस सेट ऑफ चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रा में। ये वर्ड देखने को मिलता है 5.2 एक्सरसाइज में, सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस का मतलब क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो हमने देखा था 5.1 में रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं, और इसको सेट फॉर्म में लिखा जाता है। हम क्लास 9 में देख चुके हैं सेट फॉर्म में कैसे हम लिखते थे। तो इसको करली ब्रैकेट में जो भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो लिखा जाता है, और इसको डिनोट किया जाता है बाय एस और ओमेगा। ओमेगा ये एक ग्रीक लेटर है। दूसरा वर्ड है सैम्पल पॉइंट। सैम्पल पॉइंट यानी ईच एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस। ये सैम्पल स्पेस में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे सैम्पल पॉइंट्स कहलाते हैं। तो उसको हम लिखते हैं एन ऑफ एस के फॉर्म में। कॉन्सेप्ट्स को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहला है, देखिए, 1 कॉइन इज टॉस्ड। एक कॉइन को अगर हम उछालते हैं, एक सिक्के को उछालते हैं, तो क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड या टेल, ये दो ही इसके पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स हो गए 2, 1 2, 2 हो गए। अगर हम 2 कॉइन को साथ में टॉस्ट करते हैं, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? या तो दोनों पे ही एच एच, यानी कि दोनों पे ही हेड आएगा, या पहले पे हेड दूसरे कॉइन पे टेल, या पहले कॉइन पे टेल दूसरे कॉइन पे हेड, या फिर दोनों ही कॉइन्स पे टेल आएगा, यानी कि टी टी। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितने हो गए? 1 2 3 4। अब हम देखते हैं 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर 3 कॉइन को साथ में टॉस करते हैं या एक ही कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स यानी कि सैम्पल स्पेस क्या होगा? तो ये कितना होगा पहले हम वो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8। ये 8 कैसे आया वो हम देखते हैं। अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो 2⁻1 कितना था? 2। अगर 2 कॉइन को करते हैं साथ में टॉस तो हो जाता है 4। और अगर 3 कॉइन्स को साथ में टॉस करते हैं, एक ही कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं, तो 8। यहाँ देखिए 2 1 जा 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8। तो 3 कॉइन को साथ में किया है, तो इसके सैम्पल स्पेस कितने आएंगे? 8। अब ये 8 कैसे आएंगे, कौन से आएंगे, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स है 8, तो 8 का हाफ कितना होता है? 4, यानी कि 4 बार हेड लेंगे और 4 बार टेल लेंगे। अभी ये 4 का हाफ कितना होता है? 2, तो 2 बार हेड लेंगे और 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। अभी 2 का हाफ होता है 1, तो 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, हेड टेल हेड टेल, इस तरह से हम लिख देंगे। तो ये हमें सैम्पल स्पेस मिल गया, इसको हम सैम्पल स्पेस में लिख देंगे। तो अब ये सैम्पल स्पेस जो हमें मिले हैं वो हम यहाँ लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट में। तो पहला है एच एच एच, नेक्स्ट एच एच टी, देन एच टी एच, देन एच टी टी, देन टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच एंड टी टी टी। तो ये कितने हो गए? देखो सैम्पल पॉइंट्स 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स हो गए 8। अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं, अ डाई इज थ्रोन, तो कितने सैम्पल पॉइंट्स हो जाएंगे इसमें? क्योंकि मैक्सिमम नंबर 6 होता है डाई के ऊपर, इसलिए 1 से लेके 6 तक के नंबर्स आ सकते हैं पॉसिबल आउटकम्स। तो 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स हो गए 6। लेकिन अगर 2 डाइस को साथ में हमने रोल किया है, 2 है इसलिए मैं डाइस बोल रही हूँ, एक होता है तो डाई होता है, और डाई का प्लूरल होता है डाइस, यानी कि 1 से ज़्यादा होते हैं तो डाइस कहा जाता है। अगर हमने 2 डाइस को साथ में थ्रो किया है तो सैम्पल स्पेस क्या होगा? यहाँ देखिए, या तो दोनों पे 1 आएगा, या पहले पे 1 दूसरे पे 2,
पहले पे 1, तीसरे पे 3, 1 4, 1 5 या 1 6। अभी हम दूसरे कॉइन पे 2 जो है वो फिक्स रखते हैं। पहले फर्स्ट टाइम पे हमने क्या 1 को फिक्स रखा था सब में, और सेकेंड डाई के नंबर हम चेंज करते गए। सेकेंड टाइम पे हम 2 को फिक्स रखेंगे और सेकेंड डाई के ऊपर जो अपर मोस्ट फेस पे जो नंबर्स आते हैं उसको चेंज करेंगे। तो 2 के साथ 1 लेंगे, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6। तो उसी तरह हम अभी थर्ड टाइम जो फर्स्ट डाई का नंबर है उसको 3 फिक्स रखेंगे और बाकी के नंबर चेंज करते जाएंगे। नेक्स्ट टाइम हम 4 फिक्स रखेंगे और सेकेंड डाई के नंबर चेंज करेंगे 6 तक, 5 और 6, इस तरह हम लेंगे 6 तक, यानी कि मैक्सिमम नंबर 6 आ सकता है। अभी ये कितने हो गए सैम्पल पॉइंट्स इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 रो 6 कॉलम कितने हो गए, 6 6 हो गए 36। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स हो गए 36। अभी हम देखते हैं पेज नंबर 117 पे टेक्स्ट बुक के। तो वहाँ पर जो जो एग्जाम्पल थे हमने देखे, 1 कॉइन इज टॉस्ड, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड या 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, और अ डाई इज थ्रोन, 2 डाइज आर थ्रोन। अब इसमें है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक बेयरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 25। तो सैम्पल स्पेस 1 से लेके 25 तक सारे नंबर्स आएंगे, तो इसका सैम्पल पॉइंट्स कितना हो जाएगा 25। और अगर कहा है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उसमें से एक कार्ड हमको रैंडमली ड्रॉ करना है, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इसमें 52, क्योंकि 52 कार्ड्स हैं और सैम्पल पॉइंट्स भी कितने हो जाएंगे 52। अब हम 5.2 शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट सैम्पल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स नंबर ऑफ एस। तो पहला है 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक कॉइन और एक डाई को साथ में थ्रो किया गया है। तो सैम्पल पॉइंट सैम्पल स्पेस क्या होगा इसका, एक कॉइन और एक डाई को है, तो या तो हेड के साथ 1 आएगा, या हेड के साथ 2 आएगा, हेड के साथ 3 आएगा, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5 या हेड के साथ 6 आएगा। यानी कि अगर कॉइन के ऊपर हेड है और डाई के ऊपर 1 है तो H1 हेड। अभी हम हेड फिक्स रखते हैं और डाई के नंबर्स हम चेंज कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हम इसका सैम्पल स्पेस बना लेंगे H1 H2 H3 H4 H5 H6। अभी हम अज्यूम करेंगे कि टेल आया है कॉइन के ऊपर। अभी हम डाई के नंबर देखते हैं। अगर टेल के साथ 1 है, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, T4, T5 एंड T6, टेल के साथ 6, यहाँ तक हम लेंगे तो कितने सैम्पल पॉइंट्स हो गए, देयरफॉर नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 सैम्पल पॉइंट्स हो जाएंगे अगर हम एक कॉइन और एक डाई को साथ में थ्रो करते हैं। हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन है, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2 3 5। 2 3 और 5 ये नंबर्स को यूज़ करके हमें 2 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं और इसको रिपीट नहीं करना है, विदाउट रिपीटिंग। इसमें आगे लिखा है विदाउट रिपीटिंग द नंबर्स। अभी हमें पता है कि जो 2 डिजिट नंबर्स हैं वो 10 से शुरू होते हैं, 99 तक 2 डिजिट्स नंबर होते हैं, लेकिन हमें ये 3 डिजिट्स को यूज़ करके ही 2 डिजिट्स नंबर बनाने हैं। तो यहाँ देख लो, हम पहले सैम्पल स्पेस लिखते हैं। तो सैम्पल स्पेस में पहले हम 2 को 3 के साथ लेंगे, फिर 2 को 5 के साथ लेंगे। अब हम 3 को 2 के साथ लेंगे, फिर 3 को 5 के साथ, उसके बाद 5 को 2 के साथ और फिर 5 को 3 के साथ। यहाँ पर बोला गया है विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स, तो डिजिट्स को हमें रिपीट नहीं करना, यानी कि 2 2 3 3 5 5 ये नंबर्स नहीं लेना है। अगर मान लो ये नहीं होता विदाउट रिपीटिंग तो हम ले सकते थे
इसको रिपीट कर सकते थे डिजिट्स को, लेकिन यहाँ कहा गया है इसलिए हम यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं कि सैम्पल पॉइंट्स कितने हो गए। सो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स हो गए 1 2 3 4 5 6, सो हो गए 6। सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पर एक सर्कल बनाया हुआ है, एक डिस्क बनाई हुई है जिसमें 6 कलर्स के नाम लिखे हुए हैं और एक एरो है जो उस सर्कल में येलो पे स्टॉप हुआ है। लेकिन क्वेश्चन कहा गया है कि ये एरो जो है वो रोटेट होता है और रोटेट होकर किसी भी एक कलर पे स्टॉप हो जाता है। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, कौन से कलर पे वो स्टॉप हो जाएगा। तो हम जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सैम्पल स्पेस में लिख देते हैं पहले। तो जितने भी कलर्स हैं वो हम लिख देते हैं। हम येलो से शुरू करते हैं, येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल, ग्रीन एंड ब्लू। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितने हो गए, क्योंकि यहाँ पर 6 कलर्स हैं तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स हो गए 6। थर्ड क्वेश्चन है, ये मार्च 2019 का कैलेंडर दिया हुआ है, यहाँ पर सारी डेट्स लिखी हुई हैं। क्वेश्चन है, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। यानी कि 5 का टेबल हमें देखना है। 5 के टेबल्स में जो भी नंबर्स आते हैं हम उसको पहले मार्क कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5 कहा गया है। सबसे पहले हम 5 को मार्क करेंगे। 5 2s are 10, देन 15, 20, 25 एंड 30। क्योंकि ये 31 तक ही है डेज, इसलिए हम 30 तक लेंगे इसके 5 के मल्टीपल्स। अभी हम सैम्पल स्पेस लिख देते हैं। तो S इज इक्वल टू, अभी क्या कहा है कि इसमें फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। तो कौन से डेज हैं वो हमें लिखना है। तो कौन से डेज है, पहले हम 5 पे देख लेते हैं। तो ट्यूसडे है, 10 आ रहा है संडे, 15 आ रहा है फ्राइडे, 20 आ रहा है वेडनेसडे, 25 है मंडे और 30 है सैटरडे। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितने हो गए, क्योंकि यहाँ पर 6 डेज हैं तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स भी हो गए 6। तो यहाँ पर एक भी डे रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन मान लीजिए अगर कोई डे रिपीट हो रहा है तो वो हमें कंसिडर नहीं करना है। हमने सेट लेसन में देखा था कि कोई भी हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर तो सारे ही डेज अलग अलग हैं तो हमने वो सारे के सारे यहाँ पर कंसिडर कर लिए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है, फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमेटी ऑफ 2 फ्रॉम 2 बॉयज़ B1 B2 एंड 2 गर्ल्स G1 G2, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो ये क्वेश्चन एक्टिविटी के फॉर्म में है और क्या कहा गया है कि हमें एक रोड सेफ्टी कमेटी बनाना है, यानी कि मार्ग सुरक्षा कमेटी बनाना है जिसमें 2 मेंबर्स होंगे और 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स हैं, इसमें से ही हमें चूज़ करना है मेंबर्स को। तो पहले हम देख लेते हैं कमेटी ऑफ 2 बॉयज़। तो अभी कमेटी ऑफ 2 बॉयज़ में दोनों ही बॉयज़ रहेंगे, तो B1 B2, तो इसका सैम्पल स्पेस बन जाएगा B1, तो इसका सैम्पल स्पेस बन जाएगा B1 B2। अभी बोला है कमेटी ऑफ 2 गर्ल्स, तो 2 गर्ल्स यानी कि दोनों ही गर्ल्स को हमें लेना है, तो G1 G2। अभी बोला है कमेटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, यानी कि एक लड़का एक लड़की कमेटी में होना चाहिए। वो कमेटी में 2 लोग होने चाहिए, उसमें से एक लड़का और एक लड़की ही होने चाहिए। तो अभी हम देखेंगे कि सैम्पल्स, इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। तो पहले हम B1 को G1 से लेंगे, फिर B1 को ही G2 से लेंगे, उसके बाद B2 को G1 से लेंगे और फिर B2 को G2 से लेंगे। सो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। अभी ये टोटल सैम्पल स्पेस हमें लिखना है, तो ये सबको हम कंबाइन कर लेंगे टोटल सैम्पल स्पेस में। तो ये सैम्पल स्पेस को कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे B1 B2, G1 G2, B1 G1,
B1 G2, B2 G1 और B2 G2। तो ये हमारा सैम्पल स्पेस हमें मिल गया। अभी क्योंकि ये एक्टिविटी में नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स नहीं पूछा है तो हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ सैम्पल स्पेस ही पूछा है। अगर सैम्पल पॉइंट्स भी पूछा होता तो हम काउंट करके लिख देते हैं 6। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आया 5.2। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।